एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ मैं तैयारी कैसे करूँ। मुझे जॉब में बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ। मैं किसी और ऊंचे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ऊंचे से एग्ज़ाम से मेरा मतलब ये है कि जिसमें सैलरी ज़्यादा है, या जो हम एक ज़्यादा प्रतिष्ठित एग्ज़ाम मानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ ऑलरेडी है, तो वो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना चाहता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे हर रोज़ मिलते हैं मेंटरशिप ग्रुप में। तो मैं इस छोटे से वीडियो में आपका वही जो क्वेश्चन है वो लेना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके पास समय कम मिलता है तो आप क्या करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एक सिचुएशन ये होती है जब आपकी जॉब इतनी ज़्यादा डिमांडिंग होती है कि आपके पास 1-2 घंटे भी डेली नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में ऑनेस्टली कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं सुबह 8 बजे अपनी जॉब पे जाता हूँ और रात को घुसता हूँ 9 बजे या 8 बजे, 12 घंटे मैं जॉब में देता हूँ। और ऐसी कई जॉब्स मैंने देखी हैं जिनमें इतना डिमांडिंग रहता है, जैसे सब इंस्पेक्टर की जॉब है, या इवन बैंक में भी जब क्लोजिंग आती है, या जनरल कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत काम करवाते हैं, कहीं पे स्टाफ कम होता है। तो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं जिनमें बिल्कुल ही टाइम नहीं है, देखिए इस सिचुएशन में तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये एकदम ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है। इसमें कुछ भी मैं ऐसा आपको नहीं बता सकता। जब सीधी सी बात है, जब आपके पास टाइम है ही नहीं, जब बिल्कुल ही टाइम नहीं है, जब एकदम ज़ीरो टाइम है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, या जॉब जब आप कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ समय निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर कोई स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाले हैं एग्ज़ाम, और बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाले हैं। स्टेट सिविल सर्विस निकाला है, यूपीएससी निकाला है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट तो इन्वेस्टमेंट बैंकर था, और 10-11 घंटे से पहले 10-11 घंटे की जॉब मिनिमम। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जानते हैं कि कितना डिमांडिंग प्रोफेशन है। एक सब इंस्पेक्टर था, जो उसमें कोई संडे भी नहीं होता। जब आप इंस्पेक्टर पुलिस में होते हैं, सातों दिन काम, राउंड द क्लॉक काम रहता था, फिर भी वो स्टेट सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुआ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप घर में 2 घंटे पढ़ते हैं और जब जब आप अपनी जॉब के ऊपर हैं, उनमें मान लीजिए अगर आपको 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो लोग नहीं समझते हैं वो ये होता है कि जब आप घर में बैठ के पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है, जब आप घर में बैठ के पढ़ते हैं तो आप पूरा कंसंट्रेट उस पर कर सकते हैं। यानी आपका जो ब्रेन है वो 100% इन्वॉल्वमेंट उसका होता है। ठीक है, 100% आप अपना उस पर फोकस कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, आप अपने घर का दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, आप सबको बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरे से मिलने मत आइए, घर में जो बाकी मेंबर हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब आप जॉब में होते हैं तो आप पूरा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आपका ब्रेन सिर्फ 50-60% इन्वॉल्वमेंट पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर हैं और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं, तुरंत कोई आपके ऑफिस में वॉक इन कर जाएगा, कोई फ़ोन बज जाएगा, तो आपके दिमाग में एक एंजाइटी रहेगी हमेशा। आप पूरा 100% फोकस कर ही नहीं सकते। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे मेरे पास मत आइए, वॉक इन मत करिए स्टेशन के अंदर, राइट। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है, जब आप घर पे तैयारी करते हैं या आपको घर पे 2 घंटे अगर टाइम मिल रहा है, तो उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट 100% होता है। लेकिन जब आप जॉब के में होते हैं, मान लीजिए आप बैंक में बैठे हैं, आप मे आई हेल्प यू डेस्क पे बैठे हैं, क्लर्क हैं। क्लर्क की नौकरी लगती है अक्सर मे आई हेल्प यू डेस्क पे। अब मे आई हेल्प यू डेस्क में ये काम होता है कि कोई भी कस्टमर आता है, उसको अगर कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो आप उसका आंसर करिए। मान लीजिए 2-3 घंटे खास तौर पे मिल जाते हैं, 2-3 घंटे मिल जाते हैं जब ज़्यादा कस्टमर नहीं होते। लेकिन उस समय भी कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है, तो पूरा 100% आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी पढ़ना शुरू किया, आपके दिमाग में एक एंजाइटी रहेगी कि अब कोई आया, अब कोई आया, राइट। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? जब हम 50 से 60% ब्रेन इन्वॉल्वमेंट पे होते हैं, तब भी आप 100% आउटपुट कैसे दे सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसका बस एक तरीका होता है, और वो है स्टडी को समझिए। देखिए, जब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है 100%, राइट। 90 से 100% हमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है जब कुछ नया पढ़ना है, जब हम कोई एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, जब पहली बार हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट लगता है 80 to 100% की रेंज में, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं
तो हमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। पढ़ा हुआ है पहले से, अब रिवाइज करना है तो हमें 50 to 60% में काम चल जाएगा। तो सबसे पहली युक्ति ये है, जब आप जॉब वाले हैं अगर और आपके पास टाइम कम है, तो अपने जो भी आप पढ़ें, देखिए जब घर आ जाते हैं आप 2 घंटे, तो मैंने देखा है डिमांडिंग से डिमांडिंग जॉब वाले भी 2 घंटे निकाल लेते हैं। मैंने ऐसे जॉब्स भी देखे हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ये भी लोग रात को 8 बजे 9 बजे घर आ जाते हैं और उसके बाद ये 1.5 घंटा तो निकाल ही लेते हैं आराम से। देखिए आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ कितनी चाहिए। अगर आप एक डिमांडिंग जॉब में हैं, मान लीजिए आप 9 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे घुसते हैं, उसके बाद आप 2 घंटे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आके तुरंत खाना खा के सो जाइए, 1 घंटा सो जाइए। जब आप सो के उठेंगे, मान लीजिए आप घर में आए 7 बजे, 8 बजे तक खाना वाना खाया, थोड़ा फ्रेश हो गए, थोड़ा सा टहल आए, थोड़ा दोस्तों से बातें कर ली, इंस्टाग्राम पे बातें कर ली, कुछ जो भी सोशल मीडिया है उसको देख लिया। उसके बाद आधे घंटे का नैप ले लीजिए। ज़्यादा नैप मत लीजिए वरना रात को नींद नहीं आएगी। आधे घंटे का बस गैप, आपका जो नैप होना चाहिए, जो नींद होनी चाहिए, वो सिर्फ आधे घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद आप में एक थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी से आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उन 2 घंटे में आपको नया पढ़ना है और जो पढ़ना है उसके नोट्स बनाने हैं, या तो डिजिटल या पेपर पे। ठीक है, अब आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। देखिए आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, आप मान लीजिए 40,000 रुपये कमा रहे हैं महीना, तो आप उसमें से 2-3 हज़ार रुपये में कोई एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसको हायर कर लीजिए कि भाई तू मेरा नोट्स बनाने का काम कर दे। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के नोट्स बनाने का काम उसे दे दीजिए। आप टॉपिक को रिवाइज करने के लिए एक वीडियो बना लीजिए कि भाई ये मैं रिवाइज करने के लिए बना रहा हूँ। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, कहते हैं जो पढ़ाता है वो सबसे अच्छा सीखता है। तो जब जब आप किसी को पढ़ाते हुए एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब पे वो लोगों को दिखाने के लिए, उसको प्राइवेट कर दीजिए चाहे वीडियो को, उसका एक्सेस सिर्फ उस पर्सन को दे दीजिए जो आपने हायर किया हुआ है। वो उसी में से आपके नोट्स बना देगा, वो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अगले दिन वो आपको बना के दे देगा या 2 दिन में दे देगा। उन नोट्स को फिर आप अपने वर्क प्लेस पे ले जाइए। जब आप उन नोट्स को अपने वर्क प्लेस पे पढ़ेंगे तो 50-60% ब्रेन इन्वॉल्वमेंट पे ही आप उनको खत्म कर पाएंगे। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ लेते हैं और वीकेंड पे अगर आप 3.5-4 घंटे पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपका कुछ लेवल है, आपका बौद्धिक स्तर है, आपकी पढ़ने की क्षमता है, तभी आप उस जॉब में गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे की रोज मेहनत से आप एक अपग्रेडेड जॉब पे नहीं जा सकते। हजारों बच्चों ने निकाले हैं एग्जाम, इसी तरह से निकाले हैं, जॉब के साथ साथ मैनेज किए हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं, जब हम समय की बात करते हैं कि समय कम है, तो हम उसकी इज्जत और ज़्यादा करते हैं। आज मैं ऐसे एक नहीं हज़ारों बच्चों के एग्जाम्पल दे सकता हूं जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनका पूरा टाइम है, 24 घंटे उनके पास टाइम है, लेकिन उनका आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं आता। और मैंने ये देखा है, और ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको बताऊं, ग्रेड बी का एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, टफ से टफ एग्जाम वो वही लोग निकालते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या ये है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट या वो हैं? नहीं, क्योंकि वो समय की इज्जत जो है वो ज़्यादा करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एक बार एक पर्सन जो था वो जॉब करते करते तैयारी कर रहा था और वो 2-3 घंटे ही पढ़ पाता था डेली। जॉब उतना डिमांडिंग भी नहीं था उसका, वो आराम से 2-3 घंटे डेली निकाल लेता था। तो उसको एक चीज़ दिमाग में आई कि जॉब क्विट कर देता हूँ और घर में पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, जब वो घर में आया, उसने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब घर में एक कैजुअल जो माहौल रहता है, तो पहले तो वो आराम से स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ता था। फिर उसने वही लोवर वगैरह पहनना स्टार्ट कर दिया, जो जीन्स है या पैंट उसकी बजाय, नहाना भी अपने हिसाब से, फिर उसको बीच में वो चाय भी चाहिए, वो एक कैजुअल एटीट्यूड जो है वो आ गया। और कैजुअल एटीट्यूड जब एक बार आ जाता है तो इससे मैटर ही नहीं करता कि आपके पास समय कितना है, राइट। इनफैक्ट मैंने ही उसको बताया कि तुम अब दोबारा कैसे तैयारी कर सकते हो। तो घर में भी वो सुबह उठ के नहा धो के कपड़े पहन के, जैसे कि वो ऑफिस जा रहा है, शूज़ वगैरह पहन के तब बैठता था घर में भी, जबकि उसको कहीं नहीं जाना नहीं होता था, सिर्फ इसलिए कि जिससे वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड उसमें आ सके, कैजुअलनेस छोड़ सके। तो घर में भी प्रॉपर तैयार होके नहा धो के वो ऐसे बैठता था स्टडी टेबल पे जैसे वो अपनी जॉब के ऊपर बैठा है। तो आप, इससे फर्क ही नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा कि आपके पास कितना टाइम है, इससे फर्क पड़ता है कि उस टाइम से आप क्या निकालते हैं। एक रेसलर होते थे मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली कहा करते थे, डोंट काउंट द आवर्स, मेक द आवर्स काउंट। घंटे मत गिनिए,
घंटे मत गिनिए, लेकिन उन घंटों में से आप कितने घंटे निकाल पाते हैं ये देखिए। मेक द आवर्स काउंट। तो अगर आप जॉब में हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो लो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट वाली चीज़ें हैं वो आप जॉब पे पढ़िए और घर आके आप नया पढ़िए। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए आप किसी पर्सन को हायर कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि वो 2 ही घंटे होंगे, उसमें आप नया पढ़ें या बैठ के नोट्स बनाएं, ये एक समस्या आपके पास आ सकती है। और बीच बीच में कुछ ऐसे इवेंट आएंगे जो आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। कैसी अपॉर्चुनिटी? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें स्किप करनी आनी चाहिए। जैसे कई बार मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, ठीक है, उसको स्किप कर दीजिए, ये सब टाइम आपका बचेगा। कई बार लॉन्ग वीकेंड आता है, ये आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। 3-4 छुट्टियां एक साथ आ जाती हैं, हमने अक्सर देखा 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी कई बार ये लॉन्ग वीकेंड आ जाते हैं तो 3 दिन एक साथ मिल जाएंगे, उसमें फिर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हॉलीडे पे मिलेंगी। ठीक है, अभी जैसे जनवरी की बात है, जनवरी में एक सरकारी बैंक का फाउंडेशन डे था। अब फाउंडेशन डे वाले दिन बैंक में काम नहीं हुआ, एक फंक्शन था बस छोटा सा, तो फंक्शन खत्म हो गया था 12:30-1 बजे दोपहर में, और फिर सबको कहा ठीक है आज आप चले जाइए। अब उस दिन जो वो पर्सन था उसे वो तैयारी कर रहा था हायर एग्ज़ाम की। जब कोई पर्सन जो 7 बजे 8 बजे घर आता था रात को, जब वो 1 बजे घर आ गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो, जैसे कोई खजाना मिल गया हो, कोई तिजोरी खोल दी हो जिसने टाइम की। और आप वैसे सोचिए ये एटीट्यूड कैसे आता है कि खजाना मिल गया हो। यानी जिस दिन आपको 2 घंटे की बजाय 8 घंटे मिल गए ना, उस दिन तो आपको ऐसा लगेगा भाई आज तो मेरे को पता नहीं कौन सी तिजोरी खुल गई, इतना टाइम है आज मेरे पास, इतना पढ़ाई कर लूंगा। और आप वैसे देखिए जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो जॉब में नहीं है, उनकी क्या हालत है। 24-24 घंटे उनके पास हैं और वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो टाइम की कमी से नहीं, टाइम की कमी से नहीं, रॉन्ग एटीट्यूड और सही इंटेंशन की कमी से लोग ना सफल होते हुए मैंने ज़्यादा देखे हैं। तो जॉब वालों से मैं यही कहूँगा कि आपका जो पढ़ाई का नज़रिया है वो बाकियों से बहुत ऊपर है। इस बात को आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जिनके पास 24-24 घंटे हैं, 12-12 घंटे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, जो बस तैयारी कर रहे हैं, वो टाइम को कितना वेस्ट करते हैं, इस बात का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम में जॉब वाले लोग ही ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जॉब वाला जो व्यक्ति होता है वो घंटों की कीमत जानता है। तो घंटों की कीमत जानिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।